Hello everyone. I hope you all are doing well and welcome back to the editorial series जहां पर हम important editorials discuss करेंगे of The Hindu and Indian Express. I make these editorials into concise points and I also do some value addition. So आज मैंने क्या किया है I went through the editorials of The Hindu and Indian Express और मुझे दो तीन editorials एक ही टॉपिक पर दिखे that is on the imposition of tariffs by US. ठीक है, तो उन सब एडिटोरियल्स को मैंने क्लब कर दिया है और साथ में एक कंसाइज आप कह सकते हैं नोट्स फॉर्मेट में बना दिया है उन एडिटोरियल्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली क्या था कि यहाँ पर ना तीन एडिटोरियल आए। ठीक है, सो आई पिक्ड वन फ्रॉम द हिंदू एंड टू फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस और ये सब यूएस के टैरिफ्स के बारे में ही था। तो इन सब के पॉइंट्स को क्लब करके मैं आज आपके लिए लेके आई। सो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कि जस्ट बता देती हूँ इन सब एडिटोरियल्स में क्या क्या बात हो रही है। सो द हिंदू इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि व्हाई यूएस इज इम्पोजिंग दीज टैरिफ्स एंड व्हाट कैन बी द वे अहेड फॉर इंडिया। ठीक है, देन द अदर टू एडिटोरियल्स आर टॉकिंग अबाउट लाइक हाउ चाइना इज रिस्पॉन्डिंग। ओके, देन इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि कैसे जो यूएस टैरिफ्स इंपोज कर रहा है इज नॉट दी ओनली सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको अपने ट्रेड डेफिसिट्स इंप्रूव करने हैं तो टैरिफ्स लगाना कोई एक वायबल सोल्यूशन नहीं है। व्हाट कैन बी दी वे अहेड, एक अच्छा मेजर क्या हो सकता है अगर आपको अपने ट्रेड डेफिसिट इंप्रूव करने हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं बता देती हूँ आपको इसमें आज क्या क्या बातें हुई है। सो मैंने आज तीन एडिटोरियल्स लेके आई हूँ। वन इज जस्ट अ मिनट, शेपिंग अ रिस्पॉन्स टू द यूएस रेसिप्रोकल टेरिफ्स। ठीक है, देन ये काफी मतलब अच्छी पर्सनालिटी ने लिखा है। इट इज बीइंग रिटन बाय सी रंगराजन, तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हो जाता है। फॉर्मर चेयरमैन थे हमारे, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी थे। ठीक है, फिर उसके बाद इट्स चाइनाज टर्न, ये इंडियन एक्सप्रेस का है। तो चाइना कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है ये बात हुई है। देन फिक्शन ऑफ बैलेंस ट्रेड। ठीक है, सो दिस इज टॉकिंग अबाउट कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका पूरा ट्रेड बैलेंस ही हो। अगर ट्रेड डेफिसिट भी है तो भी आपको काफी फायदे होते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज एक्सेट्रा। अगर किसी एरिया में ट्रेड डेफिसिट है तो आपको दूसरी जगह पे सरप्लस से आप उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो वो बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो ये तीनों एडिटोरियल्स को मैंने कंबाइन कर दिया है और एक जगह पे इसको लेकर आ गया। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इन तीनों को अलग अलग जाके पढ़ो। जो लोग इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते उनको भी वहां के पॉइंट्स यहाँ पर पता चल जाएंगे। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए काइंडली ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नित्या पांडे मेंटोरशिप ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है। यू कैन एक्सेस द पीडीएफ ऑफ दीज एडिटोरियल्स जिनके कंसाइज नोट्स वहां पर मिलते हैं। ठीक है, इवॉल्विंग ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो मार्क्ड बाय प्रोटेक्शनिस्ट टेरिफ्स एंड शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स प्रेजेंट्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो है वो काफी इवॉल्व हो रहा है, प्रोटेक्शनिस्ट टेरिफ्स लग रहे हैं, जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे इंडिया के पास चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों हैं। ठीक है, नाउ डिस्कस इन द लाइट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग यूएस रेसिप्रोकल टेरिफ पॉलिसी एंड यूएस चाइना ट्रेड वॉर। इसको हमें डिस्कस करना है इन द लाइट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट। रीसेंट डेवलपमेंट जैसे कि यूएस का टेरिफ इंपोज करना और यूएस चाइना ट्रेड वॉर, और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो ग्लोबल ट्रेड है इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रोटेक्शनिस्ट। प्रोटेक्शनिस्ट क्या होता है, दैट इज कि आप अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप टेरिफ्स इंपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। ठीक है, जहां पर राइजिंग टेरिफ्स हो रहे हैं, जियो पॉलिटिकल राइवलरी है स्पेशली बिटवीन यूएस एंड चाइना। यूएस ने रेसिप्रोकल टेरिफ्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं ताकि वो अपना ट्रेड डेफिसिट मैनेज कर सके स्पेशली विद कंट्रीज लाइक चाइना। ठीक है, जहां पर चाइना ने भी टेरिफ और नॉन टेरिफ दोनों मेजर्स के साथ रिस्पॉन्ड कर दिया है। इंडिया डायरेक्टली तो कोई पार्टी है नहीं इस ट्रेड वॉर में, बट इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रही है थ्रू एक्सपोर्ट लॉसेस, इंपोर्ट डंपिंग, सप्लाई चेन शिफ्ट एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सपोर्ट लॉसेस ज्यादा टेरिफ लगा रहा है यूएस तो हम कम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इंपोर्ट डंपिंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सप्लाई चेन भी शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर जैसे कि हम यहाँ से कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस में उसकी जरूरत होती थी, अगर यूएस ज्यादा टेरिफ लगा रहे हैं इंडिया के प्रोडक्ट्स पे तो वहां के जो सप्लाई चेन मेकर्स हैं वो किसी और कंट्रीज पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है। देन दीज डिस्ट्रप्शंस आल्सो ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। तो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है जैसे कि हम अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सिर्फ यूएस को क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने लग जाओ। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रीएलोकेशन, यूएस में क्यों इन्वेस्ट करना है, और कहीं इन्वेस्ट करने लग जाओ। ओके, सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। नाउ यूएस की रेसिप्रोकल टेरिफ पॉलिसी क्या है, रेसिप्रोकल टेरिफ फॉर्मूला, ताकि वो कंट्रीज को
पेनलाइज कर सके रनिंग ट्रेड सरप्लसेस। तो जो भी कंट्री ट्रेड सरप्लस रन कर रही है यूएस के साथ, उस पे वो टैरिफ लगाएगा ताकि वो अपना ट्रेड डेफिसिट बैलेंस कर सके। इनका फॉर्मूला क्या है? टैरिफ इज इक्वल टू हाफ इंटू, टैरिफ इज इक्वल टू, दिस इज 1/2, ओके, हाफ इंटू यूएस एक्सपोर्ट्स माइनस यूएस इंपोर्ट्स। ठीक है, तो इस तरह का ये एक फॉर्मूला है जो आप देख सकते हैं। बेसिकली ये बैलेंस करेगा कि जो भी कंट्री का सरप्लस ज्यादा है यूएस के साथ, उस पे उतने ज्यादा टैरिफ लगेंगे, जितना ज्यादा सरप्लस उतना ज्यादा टैरिफ। तो जैसे कि अगर हम देखें, तो अगर जैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से यूएस का एक्सपोर्ट टू इंडिया, यूएस कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? $41 बिलियन। और यूएस का इंपोर्ट कितना है? 87, जो इंडिया से ज्यादा ले रहा है, ट्रेड डेफिसिट है यूएसए का, तो रिजल्टेंट टैरिफ हमारे ऊपर 26% है। ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या क्या है? तो ट्रेड डेफिसिट्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स है एंड नॉट सिंपली द रिजल्ट ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट सिर्फ इस वजह से नहीं होते हैं कि आपकी ट्रेड प्रैक्टिस कैसी चल रही है, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा चल रहा है, उस वजह से होता है। तो टैरिफ से कोई आपका ऐसा एज सच आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी नेशनल सेविंग्स कम है तो भी आपका ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, अगर आपके डोमेस्टिक कंजम्पशन ज्यादा है तो भी हो सकता है, अगर आपके फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है, अगर आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड है। डिस्पाइट ईयर्स ऑफ टेरिफ्स ऑन चाइना, यूएस कंटिन्यू। अब देखो बेसिकली अगर यूएस कहीं से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आपका ट्रेड डेफिसिट है, मतलब आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो। ठीक है, तो अभी अगर आप इंडिया से कर रहे हो कहीं, तो वो सप्लाई चेन कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, आप वियतनाम से करने लगोगे तो आपका वियतनाम से ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। So US continue to run a trade deficit due to its structural domestic imbalance। आप क्या डोमेस्टिक प्रोडक्शन आप इतना नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपका ट्रेड डेफिसिट है। टेरिफ्स अलोन कैन नॉट फिक्स द सेविंग्स इन्वेस्टमेंट गैप, नॉर डू दे लीड टू सस्टेनेबल ट्रेड बैलेंस। ठीक है, सस्टेनेबल ट्रेड बैलेंस भी नहीं होता है, और जो टेरिफ्स है वो अकेले सेविंग और इन्वेस्टमेंट गैप से डील नहीं कर सकते हैं। नाउ इम्पैक्ट क्या क्या होगा इससे? अगेन लास्ट टाइम जो एडिटोरियल डिस्कस किया था उसमें भी हमने पढ़ा था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होते हैं, ग्लोबल रिसेशन होता है, ओके, देन सप्लाई चेन डिसरप्शंस होते हैं, जैसे कि यूएस इम्पोज ब्रॉड बेस्ड टेरिफ्स ऑन चाइना, चाइना रिस्पॉन्डेड विद। तो सबसे पहले ट्रेड वॉर हो रही है, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन रेयर अर्थ्स, suspension of Boeing orders, limits on Nvidia AI chip exports, causing a potential $5 billion loss for Nvidia। ठीक है, तो ये जो यूएस की कंपनी है इसको एआई चिप नहीं मिल रही है, ठीक है, तो इसके लिए इतना लॉस हो रहा है। तो टैरिफ से कोई फायदा नहीं हो रहा है सर। इससे क्या हो रहा है? सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो रहा है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आपकी इकोनॉमी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही है, तो इन्वेस्टर्स क्यों आपके इन्वेस्ट करेंगे? WTO फोरकास्टेड ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ टू फॉल टू 1.2%, द लोएस्ट सिंस 2008। ठीक है, देन इसका इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स पे क्या होगा? तो इंडिया की एक्सपोर्ट सेक्टर्स टू द यूएस इंक्लूड इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, टेक्सटाइल एक्सेट्रा, ये सब होता है। अब टेरिफ सेंसिटिव आइटम जैसे कि मशीनरी, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा और ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस हो सकती है क्योंकि और ज्यादा टेरिफ लगने वाला है इन पे। देन फार्मास्यूटिकल्स आर एग्जेम्प्टेड, तो इसलिए इसमें हमारा ठीक रहेगा। और जेम्स और ज्वेलरी की इन इलास्टिक डिमांड होती है, इसलिए इन सेक्टर्स को कम अफेक्ट पड़ेगा। नाउ कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडिया कंपेयर टू अदर्स, तो यूएस ने इससे कहीं ज्यादा हाई टैरिफ्स इंपोज किए हैं, वियतनाम पे, कंबोडिया पे, मलेशिया और साउथ कोरिया पे भी। तो इंडिया के टैरिफ्स जो है वो रिलेटिवली बेटर है, जिससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है इन कंट्रीज के अगेंस्ट, है ना। अब ट्रेड डाइवर्जन और डंपिंग इनटू इंडिया, इसका क्या रिस्क है? तो कंट्रीज लाइक चाइना एंड वियतनाम जो कि यूएस मार्केट रेस्ट्रिक्शंस, तो वो अपने एक्सपोर्ट्स इंडिया में देंगे, तो इससे हमें ट्रेड डंपिंग, इंपोर्ट डंपिंग का रिस्क है। ठीक है, इससे क्या होगा? डंपिंग हो जाएगी हमारे यहाँ, अंडरमाइनिंग हमारी डोमेस्टिक एमएसएमईज का अंडरमाइन हो जाएगा। इंडिया पास्ट यूज ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन चाइनाज स्टील एंड सोलर पैनल शोज दैट डिफेंसिव टूल्स आर अवेलेबल बट नीड प्रोएक्टिव एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमने जो पास्ट में एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई थी वो सही तो काम करती है, लेकिन आपको प्रोएक्टिवली उनको इम्पोज करना है। ओके, सो दैट इज देयर। अब इसके लिए क्या स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स? तो बेसिकली यूएस का कंसर्न क्या है? तुम्हारा ट्रेड डेफिसिट है, तुम पे टैरिफ लगेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? यूएस से और इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, तो ट्रेड डेफिसिट मेंटेन हो जाएगा। और कुछ एसेंशियल चीजें जैसे कि क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चर कमोडिटीज जिनकी हमें जरूरत भी है। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स बाय $25 बिलियन, ये टैरिफ हमारा कम कर सकता है 11% तक। ठीक है, दिस डज नॉट, और ये करंट अकाउंट डेफिसिट भी वर्सन नहीं करेगा हमारा, सिर्फ सोर्स ऑफ इंपोर्ट कम कर देगा। वैसे भी हम क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करते ही है, हमारे पास तो है नहीं इतने ऑयल रिजर्व्स, यूएस से इंपोर्ट कर लेते हैं यूएई की जगह, तो इससे ज्यादा इतना करंट अकाउंट डेफिसिट पे फर्क भी नहीं पड़ेगा। देन बायलेटरल ट्रेड टॉक्स करते हैं भाई यूएस के साथ, क्या कर रहे हो तुम हमारे साथ, हमें भी डेवलप्ड कंट्री बनने दो। ठीक है, टैरिफ वेवर्स मांग लो कुछ पे, प्रोटेक्ट एक्सेस फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा, सेफ गार्डिंग अगेंस्ट डंपिंग, तो क्या कर सकते हैं? इम्पोर्ट सर्जेस फ्रॉम अफेक्टेड कंट्रीज, एंटी डंपिंग ड्यूटीज, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, WTO compliance safeguard mechanisms, फिर multilateralism through WTO, यूएस मूव अंडरमाइंस WTO नॉर्म्स।
ठीक है, इसलिए इंडिया को एडवोकेट करना चाहिए रिफॉर्म ऑफ द WTO डिस्प्यूट मैकेनिज्म, कोएलिशंस बिल्ड करने चाहिए ताकि मल्टीलेटरल ट्रेड रूल्स हम अप्लाई कर सकें। उसके बाद एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाओ, दैट इज लॉजिस्टिक्स, PLI स्कीम्स, स्किल्ड लेबर एक्सेट्रा। नाउ कंक्लूजन, करंट ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप जो है उसमें अभी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हमको देखने को मिल रही है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म हमको देखने को मिल रहा है, मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क्स वीकन होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। इंडिया को लॉस है, एक्सपोर्ट लॉस है, इंपोर्ट सर्जेस है और जियोपॉलिटिकल प्रेशर पे, बट हम क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस्ड स्ट्रैटेजिक और रिफॉर्म ओरिएंटेड अप्रोच के साथ अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बायलेटरल ट्राइज स्ट्रेंथन करो, लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस देखो एंड इमर्ज एज अ रिलायबल नोड इन ग्लोबल ट्रेड रीअलाइनमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में फिर एक ये आपको माइंड मैप भी दे दिया है जिससे आप फटाफट से इन पूरे पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। सो if you are liking these editorial analysis etc, so do like, share and subscribe the video. Thank you for watching this. Good luck everyone.